तो आइए सीधे चलते हैं आज के इस पवित्र विश्लेषण में। आज हम जिस कथा पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि सच कहूँ तो ये एक आत्मिक जर्नी है। हम यहाँ भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के बीच हुए उस बेहद खूबसूरत संवाद को समझेंगे, जो असल में किसी भी साधक के लिए परम शांति और शरण का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अधिक मास की ये स्थिति हमें यही सिखाती है कि जब चारों तरफ से निराशा घेर लेती है ना, तब ईश्वरीय कृपा आखिर काम कैसे करती है। सोचिए जरा, जब एक सच्चा समर्पित हृदय खुद को पूरी दुनिया से ठुकराया हुआ महसूस करे तो वो आखिर कहाँ शरण लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे दिल पर लगता है। चाहे कोई अंदर से कितना भी मलिन, अकेला या टूटा हुआ क्यों न महसूस करे, इस कथा का मूल संदेश यही है कि परम कृपा हमेशा उपलब्ध है। जब पूरी दुनिया दरवाजे बंद कर लेती है, तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और आज हम उसी दरवाजे की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला भाग, अस्वीकृति का दुख और इस संसार के बोझ को उठाना। अधिक मास महात्म्य के 6 अध्याय की इस कथा में हम देखते हैं कि अधिक मास की पीड़ा बिल्कुल एक साधक के अकेलेपन जैसी ही है। ये कहानी उस दर्द को छूती है जब लगता है कि हम असफल हैं या अयोग्य हैं। संसार के बोझ तले दबकर एक व्यक्ति जैसा टूटा हुआ महसूस करता है। ये अधिक मास की स्थिति से पूरी तरह मेल खाता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात वो ज्योतिषीय सच्चाई है जिसने अधिक मास को इतना अकेला कर दिया। असल में अधिक मास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती और बस इसीलिए इस महीने को मलिन या इम्प्योर मान लिया गया। सबसे दुख की बात तो ये है कि इसे शुभ कर्मों के लिए वर्जित कर दिया गया, जिसका कोई स्वामी नहीं, कोई नाता नहीं, बिल्कुल स्वामी रहित पूरा ब्रह्मांड जैसे उससे मुंह मोड़ लेता है। एक आध्यात्मिक सफर में भी ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं बचा। दुख का आलम तो देखिए, वनस्पतियों, 12 महीनों, अयन और संवत्सर सबने मिलकर उसका मजाक उड़ाया, निरादर किया। इस अपमान और दुख की आग में जलकर वो इस हद तक टूट चुका था कि उसने अपने प्राण तक त्यागने का विचार कर लिया था। ये उस गहरी वेदना का प्रतीक है जब अस्वीकृति इंसान को बिल्कुल झकझोर देती है और आशा बिल्कुल खत्म होने की कगार पर होती है। दूसरा भाग, दिव्य गोलोक की यात्रा, जहां डिवाइन मीडिएटर आगे आते हैं। ठीक उसी घने अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जगती है। जब कोई रास्ता नहीं बचता, तब ईश्वर खुद चलकर आते हैं। यहाँ भगवान विष्णु एक बेहद कृपालु मध्यस्थ के रूप में सामने आते हैं। वो उस रोते हुए, दर्द से कांपते हुए अधिक मास का हाथ पकड़ लेते हैं। ये साफ दर्शाता है कि जब पूरी दुनिया किसी को अकेला छोड़ दे, तब परमेश्वरा ही वो आखिरी सहारा होते हैं जो सीधे आकर हाथ थाम लेते हैं। चलिए इन दोनों स्थितियों को आमने सामने रख कर देखते हैं। एक तरफ है दुख, अपमान और आंसुओं से कांपता हुआ अधिक मास, और ठीक दूसरी तरफ है गोलोक, भगवान का वो आनंदमय धाम। ये वो जगह है जो मणियों और रत्नों के खंभों से सजी है, जिसका तेज इतना विशाल है कि स्वयं भगवान विष्णु को भी अपने नेत्र थोड़े बंद करने पड़ जाते हैं। ये विपरीत स्थितियां उस सफर को दिखाती हैं जब एक आहत आत्मा उस परम शांत, दुख रहित लोक की ओर अपने कदम बढ़ाती है। तीसरा भाग, श्री कृष्ण दर्शन यानी परम कृपा का स्वरूप। आइए इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु जब उस दिव्य मंदिर के पास पहुंचते हैं तो द्वारपालों से आदर प्राप्त करके अंदर प्रवेश करते हैं, और अंदर का दृश्य सच में अद्भुत है। गोपियों के मंडल के बीचों बीच एक चमकते हुए रत्नों के आसन पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। ये दृश्य किसी भी साधक की आखिरी मंजिल है, जहां आत्मा को उस परम अनुग्रह के दर्शन होते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य आकर्षक रूप के दर्शन होते हैं। उन्होंने पीला वस्त्र यानी पीतांबर धारण किया हुआ है। उनका श्याम रंग जो बिल्कुल बरसते हुए बादल जैसा है, वो करोड़ों कामादेवों के समान सुंदर लग रहा है। हाथों में मुरली है और वो गोपियों के बीच रसलीला के उस शाश्वत आनंद में मग्न है। ये रूप याद दिलाता है कि सारे कष्टों का आखिरी पड़ाव यही प्रभु का स्वरूप है, जहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है। भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत रूप को देखकर भगवान विष्णु रेवरेंटली उनकी स्तुति करते हैं। इस कथा में एक बहुत प्यारी बात बताई गई है कि जो कोई भी प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु द्वारा की गई इस प्रार्थना या वंदन को पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि बुरे सपने भी शुभ फलों में बदल जाते हैं और हृदय में गहरी भक्ति जागृत होती है। एक तरह से देखा जाए तो ये आत्मा को शुद्ध करने का एक बहुत ही दिव्य मार्ग है।
चौथा भाग करुणा की पुकार, परम शरण का वो पवित्र संवाद। अब हम इस कथा के सबसे भावुक हिस्से पर आते हैं। भगवान विष्णु के बाद वो डरा, सहमा और आंसू बहाता हुआ अधिक मास आगे आता है। वो कांपते हुए श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिरकर नमन करता है। ये वो सच्चा पल है जहाँ एक साधक अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पण कर देता है। अब अधिक मास को इस तरह फूट फूट कर रोते हुए देखकर श्री कृष्ण थोड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो बड़े ही भोलेपन से पूछते हैं, भाई ये कौन है और ये रो क्यों रहा है? क्योंकि ध्यान देने वाली बात ये है कि गोलोक में तो कोई दुख का भागी होता ही नहीं है। वहाँ लोग सपने में भी किसी उदासी भरी खबर को नहीं सुनते। वहाँ हमेशा उत्साह और आनंद है। प्रभु का ये प्रश्न सांसारिक दुख और उनके दिव्य लोक के आनंद के बीच के उस विशाल अंतर को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। और यहाँ पर क्योंकि वो बेचारा अधिक मास दुख और डर के मारे बिल्कुल निशब्द है, कुछ बोल ही नहीं पा रहा, तब भगवान विष्णु उसकी आवाज बनते हैं। विष्णु जी विस्तार से पूरी बात समझाते हैं कि कैसे सूर्य संक्रांति न होने के कारण पूरे ब्रह्मांड ने इस स्वामी रहित महीने का निरादर किया। वो बताते हैं कि कैसे ये अपमान की आग में जल रहा था, आत्मदाह करने वाला था, और बस इसी निराशा से निकालने के लिए ही वो इसे श्री कृष्ण की परम शरण में ले आए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि विष्णु जी किस तरह गुहार लगाते हैं। वो बेहद प्रेम से कहते हैं कि जो लोग वेद जानते हैं वो मानते हैं कि आप असहाय लोगों का दुख कभी नहीं देख सकते, और आगे आग्रह करते हैं कि आपके चरण कमल में आया कोई भी प्राणी कभी शोक का भागी नहीं होता, और वेदों का ये कथन कभी झूठा नहीं पड़ सकता। ये सिखाता है कि कितनी सुंदरता से एक एडवोकेट की तरह भक्त के दुख को दूर करने के लिए परम शरण मांगी गई। इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक संवाद को सुनकर ऋषि शौनक और देवर्षि नारदा की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो सूता जी से प्रार्थना करने लगते हैं कि आपकी दीर्घायु हो, कृपया आगे बताएं कि विष्णु जी की इस गुहार पर भगवान कृष्ण ने आखिर उत्तर क्या दिया। ये इस कथा की असली शक्ति है। इसे सुनते ही आत्मा शांत होती है और इस दिव्य लीला के अमृत को और पीने की इच्छा हृदय में हमेशा बनी रहती है। अंत में इस पूरे विश्लेषण को हम एक बेहद गहरे विचार के साथ पूरा करते हैं। जब पूरी दुनिया ही किसी को अकेला छोड़ दे, ठुकरा दे, लेकिन स्वयं परमेश्वरा उसके पक्ष में खड़े हो जाएं, उसकी आवाज बन जाएं, तो क्या उसके बाद उस जीवन में एक जर्रा भी दुख बाकी रह सकता है? बिल्कुल नहीं। यही वो आशा और परम शांति है जो अधिक मास की कथा हृदय में जगाती है। जब ईश्वर का अपना समर्थन हो तो वहाँ शोक का कोई काम नहीं। आज के इस आत्मिक सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।